सकता है कि हम अभी के लिए, वर्तमान के लिए तो हमारा संविधान ठीक है बन के तैयार हो गया, लेकिन आने वाले यानी भविष्य के लिए भविष्य में इसमें सुधार की आवश्यकता होगी। भविष्य में ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें इसमें बदलनी भी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जोड़नी भी पड़ेंगी। तो उसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल रखा था, आर्टिकल 368 क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोले तो यानी कि जो उन्होंने लिख रखा है उसमें अगर संसद चाहे तो अमेंडमेंट या संशोधन में सुधार कर सकती है। उसके लिए उन्होंने 368 आर्टिकल रखा और उसमें कुछ प्रक्रिया दी कि किस तरह से इसको चेंज करना है, किस तरह से इसमें बदलाव करना है। तो चेंज करने के लिए या लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसका जो प्रोसेस है देखो 3 तरह से हो सकता है, या तो वो क्या कहते हैं साधारण बहुमत से उसमें चेंज जो करना है, जो चेंज करना है वो साधारण बहुमत से यानी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। यानी जहाँ वो प्रेजेंट जितने मेंबर है वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमको 50% वोट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बस हमको 50% वोट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें ये कोई काउंटिंग नहीं होती कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सिंपल 50% मेजॉरिटी से हो जाता है। जैसे किसी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन वगैरह देखने को मिलता है तो वो हम सिंपल मेजॉरिटी से कर देते हैं। और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल बोले तो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत पे क्या होता है, ज़्यादातर जितने भी अमेंडमेंट हम ज़्यादातर जो सर्वाधिक वो अमेंडमेंट है वो हमको इसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा, जो प्रेजेंटेड वोटिंग मेंबर यहाँ पे 2/3 होना चाहिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, तभी जाके हम वहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमको भी क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजमेंट करना है या DPSP में कोई चेंजमेंट करना है तो हम स्पेशल मेजॉरिटी से ही वहाँ पर चेंजमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मौलिक अधिकार में जो चेंज किया जा रहा है, बस बात ध्यान में ये रखनी होगी कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। और तीसरा हमारा क्या कहते हैं स्टेट रेटिफिकेशन, यानी राज्यों की मंजूरी। राज्यों की मंजूरी क्यों, देखो एक तो 2/3 तो चाहिए ही चाहिए मेजॉरिटी, प्लस आधे से ज़्यादा राज्य इस पर सहमत हों कि हाँ जो ये हो रहा है, जो ये अमेंडमेंट हो रहा है ये सही। आधे से ज़्यादा राज्य उस पर क्या कहते हैं समर्पित हो, उसको माने और उसके बाद 2/3 बहुमत हो तब जा कर के ये मतलब कि यह बिल पास होता है। फिर जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे देता है। यहाँ राष्ट्रपति की वीटो पावर नहीं काम करती, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती। इसमें क्या होता है कि जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन को लेके हो गया, कार्यपालिका को लेकर, न्यायपालिका के लिए कुछ बनाना, न्यायपालिका में बदलाव करना है, तो इसके लिए स्टेट रेटिफिकेशन वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं राज्यों का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कहीं राज्यों का भी तो योगदान होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे राज्यों की भी सहमति जरूरी हो जाती है।